जुर्म की दुनिया हो या राजनीति के गलियारे, इन सभी जगहों पर बाहुबलियों का असर हमेशा से ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं साइमा, आप देख रहे हैं क्राइम दोपहर। एक ऐसा शख्स जिसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था, जिसके नाम से ही लोगों में खौफ भर जाता। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के कई ऐसे चेहरे जिन्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला, जो बाहुबलियों की ताकत बनकर उभरा, वो कोई और नहीं, मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। उसका जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में हुआ था। उसके पिता पारसनाथ सिंह उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने का सपना संजोए हुए थे, मगर प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी ने उनके अरमानों को कुचल कर रख दिया। उसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। किशोरावस्था आते आते उसे कई ऐसे शौक लग चुके थे जो उसे जुर्म की दुनिया में ले जाने के लिए काफ़ी थे। मुन्ना को बचपन से ही हथियार रखने का बहुत शौक था। वो फिल्मों की तरह एक गैंगस्टर बनना चाहता था। यही वजह थी कि 17 साल की नाबालिग उम्र में ही उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जौनपुर के सुरेही थाना में उसके खिलाफ मारपीट और अवैध असलहा रखने का मामला दर्ज किया। इसके बाद मुन्ना ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और जुर्म के दलदल में धंसता ही चला गया। मुन्ना अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी दौरान उसे जौनपुर के स्थानीय दबंग माफिया गजराज सिंह का संरक्षण हासिल हो गया। मुन्ना अब उसके इशारे पर काम करने लगा था। इसी दौरान 1984 में मुन्ना ने लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी। उसके मुंह मानो अब खून लग चुका था। इसके बाद उसने गजराज के इशारे पर ही जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना पूरा सिक्का जमा लिया था। उसके बाद उसने कई लोगों की जान लेने की कोशिश की और कामयाब भी रहा। पूर्वांचल में अपनी साख बढ़ाने के लिए मुन्ना बजरंगी 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। ये गैंग मऊ से संचालित हो रहा था, लेकिन इसका असर पूरे पूर्वांचल पर था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद इस गैंग की ताकत लगातार बढ़ती चली गई। मुन्ना सीधे सरकारी ठेकों को प्रभावित करने लगा था। वो लगातार मुख्तार अंसारी के निर्देशन में काम कर रहा था। ठेकेदारी और दबंगई से उसके दुश्मन भी बढ़ चुके थे। पूर्वांचल में सरकारी ठेकों और वसूली के कारोबार पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था, लेकिन इसी दौरान तेजी से उभरते बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय उसके लिए चुनौती बन चुके थे। उन पर मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह का हाथ था। उसी के संरक्षण में कृष्णानंद राय का गैंग फल फूल रहा था। इसी वजह से दोनों गैंग अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। इसके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ भी जुड़े हुए थे। कृष्णानंद राय का बढ़ता प्रभाव मुख्तार को रास नहीं आया। उन्होंने कृष्णानंद राय को खत्म करने की जिम्मेदारी मुन्ना बजरंगी को सौंप दी। मुख्तार से फरमान मिलने के बाद मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को खत्म करने की साजिश रची और उसी के चलते 29 नवंबर 2005 को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ हाईवे पर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर AK-47 से लगभग 400 गोलियां बरसाई। इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद राय के अलावा उनके साथ चल रहे 6 लोग भी मारे गए थे। पोस्टमार्टम के दौरान हर मृत के शरीर से कम 60 से 100 गोलियां बरामद हुई थी। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सियासी हलचल मचा दी थी। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो मोस्ट वांटेड बन चुका था। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस, STF और CBI को मुन्ना बजरंगी की तलाश थी। इसलिए उस पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उस पर हत्या, अपहरण और वसूली के कई मामलों में शामिल होने के आरोप लगे थे।
वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। पुलिस का दबाव भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ लगातार मुन्ना बजरंगी को तलाश कर रही थी। उसका उत्तर प्रदेश और बिहार में रह पाना तो मानो मुश्किल हो चुका था। दिल्ली भी उसके लिए अब सुरक्षित नहीं रही थी। इसके चलते मुन्ना भागकर मुंबई चला गया। उसने एक लंबा अरसा मुंबई में ही गुजारा। इस दौरान उसका कई बार विदेश आना जाना भी हुआ। उसके अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते भी लगातार अब मजबूत होते जा रहे थे। वो मुंबई से ही फोन पर अपने लोगों को दिशा निर्देश दिया करता था। एक बार मुन्ना ने लोकसभा चुनाव में गाजीपुर लोकसभा सीट पर अपना एक डमी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश भी की। मुन्ना बजरंगी एक महिला को गाजीपुर से भाजपा टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसके मुख्तार अंसारी के साथ संबंध भी खराब हो चुके थे। यही वजह थी कि मुख्तार उसके लोगों की मदद भी नहीं कर रहे थे। बीजेपी से निराश होने के बाद मुन्ना बजरंगी ने कांग्रेस का दामन थामा। वो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता की शरण में चला गया। कांग्रेस के वो नेता भी जौनपुर जिले के ही रहने वाले थे, मगर मुंबई में रहकर सियासत करते थे। मुन्ना बजरंगी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नेताजी को सपोर्ट भी किया था। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वो पुलिस के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका था। उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज थे। लेकिन 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। 9 जुलाई 2018 में बागपत की जेल में डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। माना जाता है कि मुन्ना को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए उसने खुद एक योजना के तहत दिल्ली पुलिस से अपनी गिरफ्तारी करवाई थी। मुन्ना की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन में मुंबई पुलिस को भी ऐन वक्त पर शामिल किया गया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या में मुन्ना बजरंगी का हाथ होने का शक है, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया। तब से उसे अलग अलग जेल में रखा गया था। जेल जाने के बाद भी मुन्ना बजरंगी के काले कारनामे खत्म नहीं हुए। जेल के अंदर से ही लोगों को धमकाने और जबरन वसूली के मामले लगातार सामने आते रहे। मुन्ना बजरंगी ने खुद दावा किया कि उसने अपने 20 साल के आपराधिक जीवन में कम से कम 40 हत्याएं की हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पापों का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। मुन्ना बजरंगी के भी काले कारनामों का घड़ा अब भर चुका था। आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही आपराधिक घटनाएं हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्राइम दोपहर।